नमस्कार। अभी जब कोरोना का आतंक उतार पर है, दूसरी लहर उतार पर है और काफ़ी कुछ अब स्थितियाँ सामान्य होने की ओर है। तो एक नए किस्म के वायरस ने हम सबको चिंता में डाल दिया है और ये वायरस ऐसा है कि जो परेशान कर रहा है लोगों को और पहली बार ये देश में संभवतः देखा गया है। इसके कुछ ही मरीज अभी 1-2 दिन में ही सामने आए हैं और गंगाराम अस्पताल में इस तरीके के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है। साइटोग्लो वायरस नाम है इसका और ये विभिन्न उसमें मतलब विभिन्न तरीके से मरीज को परेशान कर सकता है। इसकी स्थिति क्या है? कैसे हो रहा है? क्या है मामला इसका? इन सब पूरी स्थितियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गंगाराम अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माना जाता है, उसके गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ये पहले तो क्योंकि थैंक नाम यू ही हम लोगों ने बहुत दिनों बाद मतलब मैंने तो पहली बार सुना है और ये है क्या वायरस और ये क्या कोरोना से भी इसका कोई रिश्ता नाता है या उससे अलग करके इसे देखा जाना चाहिए? है क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देश में भी क्या इसके मरीज और मिल रहे हैं, दिल्ली में ही मिले हैं, विदेशों में क्या स्थिति? इन सब चीज़ों पे पूरा ज़रा अगर आप अ प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अभी रिसेंटली दिल्ली में एक सेकंड वेव हुई, जो जी। कि मिडल ऑफ अप्रैल से लेके अर्ली मई तक हुई, जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग थी, बहुत ही भयानक थी और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को साथ ले गई। हुँ। तो इसी दौरान हमने देखा गंगाराम हॉस्पिटल में रिसेंटली 5 मरीज आए हमारे पास, जिनको पेट के सिम्पटम्स थे, जिनमें से उनको जीआई ब्लीडिंग थी, पेट में दर्द था और एक को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी। तो इतनी ज्यादा ब्लड आया स्टूल में कि एक पेशेंट की तो मौत हो गई, एक पेशेंट को सर्जरी करनी पड़ी जब उसको 15 यूनिट से ज्यादा ब्लड लगाया और 3 पेशेंट्स को हमने टाइम पे डायग्नोज करके दवाई से ठीक कर दिया। तो जब ये पेशेंट्स की हमने कोलोनोस्कोपी की और उनका रेक्टम से ट्यूब से जांच की, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आफ्टर ऑल उनको ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो कोलोनोस्कोपी में बड़ी आंत में जख्म मिले। तो जब जख्म का पीस लिया, बायोप्सी ली, तो उसमें हमें ये वायरस मिला जिसको बोलते हैं साइटोमेगालो वायरस और शॉर्ट में हम उसको CMV इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये CMV इन्फेक्शन एक, अगर आम आदमी में देखें तो 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन को CMV वायरस होता है, जो बॉडी में आराम से रहता है, बॉडी के साथ समझौता करके रहता है। तो जब जब शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जैसे आपके डिफेंसेस कमजोर हो जाते हैं, तो ये मौका ताड़ के शरीर को अटैक करता है, क्योंकि ये ब्लड में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में और हर जगह अवेलेबल होता है। तो मौका पाते ही ये मल्टी सिस्टम ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें ये इन्वॉल्व हार्ट को कर सकता है, लंग्स को कर सकता है, लीवर को कर सकता है, स्प्लीन को कर सकता है, ब्लड को कर सकता है। क्योंकि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, तो हमारे पास 5 पेशेंट ऐसे आए जिनको अनफॉर्चुनेटली इस वायरस ने अपनी पकड़ को मजबूत किया इंटेस्टाइन्स में, बड़ी आंत में ब्लीडिंग हो गई और ब्लीडिंग की वजह से ये पेशेंट हमारे पास आए। तो जब हम इनको एग्जामिन किया तो हमने नहीं सोचा था कि ये CMV इन्फेक्शन एक्टिव हो गया होगा। हमने तो सोचा कि और भी बहुत कारण होते हैं इंटेस्टाइन में जख्म के, CMV इन्फेक्शन काफी अनकॉमन होता है। CMV इन्फेक्शन जो है बेसिकली उनमें ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। तो हमने इनके जब ब्लड के पैरामीटर को स्टडी किया तो हमने पाया कि इनका जो लिम्फोसाइट काउंट था, जो बॉडी का डिफेंस था, वो काफी कमजोर हो गया था। तो ये लोग कोरोना से रिकवर हो गए थे और हमारे पास उसके 10 और 30 दिन के बाद आए। तो कोरोना वायरस ने इनके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया, इनके लिम्फोसाइट काउंट को कमजोर कर दिया। तो जब लिम्फोसाइट का काम कमजोर हुआ तो इससे जो CMV इन्फेक्शन डॉर्मेंट स्टेट में 80% ऑफ द पॉपुलेशन में बैठा रहता है, तो वो रीएक्टिव हो गया। आप समझे कि आपकी फोर्सेस बॉर्डर से हट गई तो इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठिए अंदर घुस आए।
क्योंकि आपका सिस्टम कमजोर हो गया। तो उसकी वजह से जो ये डोरमेंट इन्फेक्शन जो अदरवाइज भी बॉडी में होता है वो एक्टिव रूप धारण कर गया। ये किसी भी अंग को असर कर सकता है, क्योंकि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में तो हमारे पास ये पेशेंट ब्लीडिंग से आए, तो 3 पेशेंट को हमने टाइम पे डायग्नोज करके उनको मेडिसिन से ठीक किया। एक पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। एक पेशेंट को ब्लीडिंग इतनी हुई प्लस कोविड का भी लंग पर बहुत असर था, वी कुड नॉट सेव दैट पेशेंट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कॉमन इन्फेक्शन होता है बॉडी में जो कि एक डोरमेंट स्टेट में रहता है। तो जब भी कोविड की वजह से या कोविड की जो दवाइयां देते हैं जैसे स्टीरॉइड्स है, इन्फ्लिक्ट और इनका टोसिलुजिमैब है या टोफासिटिनिब है, ये दवाइयां हैं जो कोविड के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सबड्यू करती हैं, उसको दबाती हैं। तो जब उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी तो वायरस जो है ये इस ताक में रहता है कि कब इम्यून सिस्टम कमजोर हो और ये मौका ताड़ के उस पर अटैक करे। क्या इसको कोरोना की फैमिली का माना जा सकता है, या ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना हुआ तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, कुछ दवाओं की वजह से या स्टेरॉइड की वजह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और फिर उसके बाद ऑलरेडी ये वायरस कहीं आपकी बॉडी में पहले से रहता चला आया है, तो उस वजह से आप इसको क्या मानते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, ये वायरसेस जो है ना उनकी डेफिनेशन यही होती है कि वो बाहर सरफेसेस पे नहीं सरवाइव कर सकते। जैसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं वो शरीर के बाहर सरवाइव करते हैं, जो टिपिकल एनिमल्स होते हैं। वायरसेस इनकम्प्लीट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए शरीर चाहिए, जीवित शरीर चाहिए, सेल चाहिए, बनी बनाई मशीनरी चाहिए, वो पकी पकाई खीर खाने की आदत होते हैं। तो ये जो वायरस है CMV वायरस, ये एक हर्पीज वायरस ग्रुप का वायरस होता है, जैसे हर्पीज सिंप्लेक्स हो गया और दूसरे वायरसेस हो गए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, जबकि कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। वो उनका नॉमेनक्लेचर और उनका क्लासिफिकेशन है। इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ज्यादातर जब बचपन में या अर्ली चाइल्डहुड में एक बार एक्सपोजर हो जाता है तो ये लिम्फोसाइट्स में, ब्लड में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में छुप के बैठे रहते हैं और 80% लोगों को, आम पॉपुलेशन को, डोरमेंट स्टेट में रहते हैं। तो जब जब आपको बीमारी की वजह से या बीमारी के उपचार की वजह से ऐसी दवाइयां लेनी पड़े जिससे आपके असर आए आपकी इम्यून सिस्टम में, जैसे एग्जाम्पल हुआ आपको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ी, आपका लिवर बदला या गुर्दा बदला, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो काफी सारी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां देते हैं। सिमिलरली अगर आपको ब्लड की कैंसर हुए, लिम्फोमा हुआ या सॉलिड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हुई, सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज हुई, ब्लड की कैंसर हुआ, या ऐसी दवाइयां दी जो कि इम्यून सिस्टम को दबाती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस में, जैसे रिटुक्सीमैब है, लिम्फोमा के लिए दी जाती है, दूसरी कंडीशन के लिए दी जाती है। तो उसमें जो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उसमें जो डोरमेंट इन्फेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो जब एक्टिवेट हो जाता है डोरमेंट वायरस, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीवियरिटी है, कितने बॉडी के डिफेंसेस हैं, तो जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होती हैं बच्चों में, अडल्ट्स में, तो उसमें ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सरप्राइजिंगली हमारे पेशेंट में टिपिकली ये वायरस इंटेस्टाइन्स में अटैक किया, उसने जख्म की, ब्लीडिंग की, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हमारे पास आना पड़ा। क्या इसका मतलब तो ये है कि ये वायरस पहले भी रहता, जैसे कि आप बता रहे, रहता रहा है, लेकिन क्या ये रूप इस समय जो इसका निकल के आया है ये पहले भी आता रहा है, पहले भी लोगों को परेशान करता रहा है, या भारत में पहले आता रहा है, नहीं आता रहा है, या अभी कोरोना वायरस के हमले के बाद ये ज्यादा उभर के सामने आया? देखिए, जहां तक इस वायरस का ताल्लुक है, जैसे मैंने बताया, ये तो परपेचुअली शरीर में रहता है, पर तंग उनको करता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। जैसे मैंने बताया, ट्रांसप्लांट पेशेंट को, सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज को, ब्लड कैंसर वालों को, या जिनको स्ट्रॉन्ग दवाइयां दी जाती हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स मतलब कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी मुस्तैद है, जिनकी इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, उनको तंग नहीं करता। तो हमारा पर्पस रिपोर्टिंग का ये था कि ये 5 ऐसे केसेस थे जिनका इम्यून सिस्टम बिफोर कोरोना बिल्कुल मुस्तैद था, दे वर नॉट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उनका इम्यून सिस्टम वीक नहीं था। और इस वायरस ने कुछ ऐसी चीज की कि इम्यून सिस्टम को कमजोर किया,
and that is the reason there was a reactivation of the virus. इसका मतलब ये कि ये कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है और ये पहले भी इसका जब बीमारियां तो पहले भी होती रही हैं, तो इसका मतलब ये कि पहले भी ये सामने आता रहा होगा आपके, पहले भी इस तरीके के मरीज आपको दिखते रहे होंगे विभिन्न बीमारियों के समय, जब बीमारियों का कोई भी बहुत प्रकोप एकदम से बढ़ता रहा है, या कभी-कभी सीजनल बीमारियों के दौरान जब लोग ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, या ये कि जब किडनी की या हार्ट की आप जो बता रहे हैं, या कभी ऑपरेशन होना होता है तब की, ऐसी स्थितियों में भी तो देखने को मिलता होगा ना, बीमारी मिलती होगी ये। हाँ जी, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में तो एक्सपेक्ट करता है इंसान। जब आप दवाई स्ट्रॉन्ग देते हैं जैसे रिटुक्सीमैब है या दूसरी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देते हैं, तो डॉक्टर को नॉलेज होती है कि ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये अनकॉमन इन्फेक्शन कोरोना के टाइम में ज्यादा उभर के आ रहे हैं। ये नहीं कि ब्लैक फंगस पहले नहीं होता था या व्हाइट फंगस पहले नहीं होता था या ये वायरस नहीं होता था, तो इसकी अवेयरनेस और बढ़ गई है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट में ये अनकॉमन होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये कॉमन होते हैं। तो हमारा पर्पस कहने का ये था कि अगर हमारे को अवेयरनेस है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट को भी अगर रिसेंट कोविड हुआ है और ब्लड आ रहा है लैट्रिन में, तो इसके बारे में हम सचेत करना चाहते हैं कि अगर कोरोना वायरस की वजह से अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ और सीएमवी इन्फेक्शन हुआ, और अगर आप सीएमवी इन्फेक्शन को टाइम पे कंट्रोल कर लें तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन बच सकते हैं। अवेयरनेस होगी तो डायग्नोसिस होगा। इसका मतलब ये कि इसमें जो मूल जो डायग्नोसिस होती है वो ये है कि आपके मल में से रक्त आता है, खून आता है, जिस वजह से ये दिक्कत होती है आपको, और इसी से समझना चाहिए लोगों को कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सवाल है कि ये लोग मान लीजिए देख लें और फिर परेशान होना स्वाभाविक होगा, तो उसके पहले ये ना होने पाए, और या ये कि अगर ऐसे संकेत नजर आए तभी आप भागिए डॉक्टर के पास में और दौड़िए, फौरन बताइए उनको, और या पहले से कोई प्रिकॉशंस लिया जा सकता है इसमें? इसको कोई जरिया नहीं है पता लगाने का कि किनको होगा, पर अब देखिए, अब इंडिया में टोटल 3 करोड़ के करीब लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, तो सबको तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये लॉजिस्टिक्स की अगर आप ओवरऑल मोर्टेलिटी देखिए इंडिया में, इट इज अराउंड 1.5 to 2%। नॉट एवरीबॉडी डाइज विद कोरोना। तो किन लोगों को ये एक्टिवेट करेगा, ये बड़ा प्रिकेरियस बैलेंस होता है बिटवीन योर इम्यूनिटी एंड द वे द वायरस अटैक्स द बॉडी। एवरीबॉडी बिहेव्स डिफरेंटली, बट लेसन इज कि अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है जिसमें पेट में दर्द है या लूज मोशन है या ब्लड आ रहा है, तुरंत डॉक्टर को मिलिए। अगर सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग है तो डॉक्टर विल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स। जैसे इनमें भी हमने नहीं सोचा था कि सीएमवी इन्फेक्शन से होगा। वी वर सरप्राइज्ड एट बायोप्सी ऑफ द कोलन टू सी कि ये साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन से है, तब हमारा माथा ठनका। तो बाकी केसेस में भी हमने देखा, नेक्स्ट 3 केसेस में हमने एप्रोप्रिएट टाइम पे एक्शन लेके उनको एंटीवायरल दी। तो अगर आपके जहन में ये चीज है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग को एप्रोप्रिएट टाइम पे अगर ठीक करें तो कॉम्प्लिकेशन बच सकते हैं। तो दैट विल हेल्प अस सेव मेनी प्रेशियस लाइव्स। तो यानी कि मतलब आपका कहने का ये है कि अगर आपके कोरोना पीड़ित आप हो चुके हैं और अगर आपके मल से खून आता है तो सतर्क हो जाइए और डॉक्टर से मिलिए, बातचीत कीजिए, इलाज शुरू कीजिए ताकि कोई गंभीर स्थिति ना होने पाए। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। तो कुछ और और देखिए, अगर आपने अभी रिसेंटली बॉम्बे से भी आज ही मैंने एक पब्लिकेशन देखा कि जिसमें ये जो वायरस है, तो इस वायरस में इन्होंने इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में लंग में सेम प्रॉब्लम रिपोर्ट की है। वो चेस्ट फिजिशियन के पास पेशेंट गए, कोविड से रिकवर कर गए, फिर साइटोमेगालोवायरस एक्टिवेट हो गया, उसने प्राइमरली लंग पर असर किया। तो ये वायरस जो कि ब्लड में बैठा है, भिन्न भिन्न अंगों में जा रहा है और भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न बीमारी में मरे। इसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड प्रॉब्लम्स। मतलब कोविड खत्म होने के बाद भी आपने देखा लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, क्लॉटिंग होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, इन्फार्क्ट्स होते हैं। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं कोविड के।
क्योंकि ये कोविड नई बीमारी है, इसका लॉन्ग टर्म पे क्या असर होगा। अभी तो केसेस नए भी हो रहे हैं, अभी देखिए हिंदुस्तान में अभी तक भी 30-40 हजार केसेस डेली हो रहे हैं, इवन दो सेकेंड वेव हैव सबसाइडेड। तो इसका लॉन्ग टर्म पे क्या असर आएगा वो हम आपको आने वाले टाइम पे बेहतर बता सकेंगे। तो अभी जो नॉलेज है कि कोई भी नया सिम्टम जो कोविड के बाद शुरू होता है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अगर कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसका टाइम पे अगर जहन में हो, टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए, अप्रोप्रिएट थेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ और आप कहना चाहते हैं कि कोई और संकेत ऐसा हो जिसकी वजह से आम आदमी को जो पीड़ित है कोविड के हो रह चुके हैं वो सतर्क रहें और मल में खून के अलावा भी अगर कहीं और कोई आशंका नजर आती हो, कोई और रास्ते से होने के डर होता हो तो? सीएमवी इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट करता है। ये आपके ब्लड पर असर कर सकता है, आपके हार्ट पर असर कर सकता है, आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, आपके तिल्ली और स्प्लीन को और लिवर को इंजर कर सकता है, ब्रेन पे असर कर सकता है। तो जब मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो ध्यान रखें कि उनको क्या पहले थेरेपी मिली है, जिनको ज्यादा स्टेरॉइड्स मिले हैं या जिनको दूसरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन जैसे टोसिलिजुमैब और टोफासिटिनिब मिला हुआ है। तो उन सब ग्रुप को अगर नए सिम्टम्स हुए हैं तो अगर हम अच्छी स्क्रीनिंग करें फंगस के लिए, वायरस के लिए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए, तो टाइम पर अगर हम अप्रोप्रिएट थेरेपी इंस्टीट्यूट कर दें तो वी कैन डू ए गुड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी by treating them well on time so that we prevent all the complications. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा, आपने इस नए खतरे के बारे में हम सबको सचेत किया और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपका आभार। Thank you so much.